अपने पसंदीदा धारावाहिक का पूरा एपिसोड फ्री में देखिए सन नेक्स्ट पर। ऐप डाउनलोड करें तुरंत। छठी मैया की बेटिया। पहले ही अनजान घर में जाना कौन कम टास्क है क्या? जब इस उधारी का बोझ भी हम अपने सर ले लें, पहले सबके पैसे भरपाई करेंगे, फिर ब्याह के बारे में सोचेंगे। आसान राह के बजाय हमारी पुत्री ने सही रास्ते को चुना है। मतलब इस रास्ते पे अभी और मुश्किलें आना बाकी है। ये कंगन नकली है। 25,000 का लहंगा है। मेरी भी 1000 रुपए की साड़ी थी। सब सत्यानाश कर दिया इसने। हम आपसे वादा करते हैं, हमारे रहते आपका ब्याह नहीं टूटेगा। हम 3 दिन में आपका लहंगा सी देंगे। हमें शादी से पहले थोड़ा समय चाहिए, जिससे वो जिम्मेदारी अब पूरी हो जाए। बदतमीज, तेरी इतनी हिम्मत ठाकुर खानदान के रिश्ते को मना करेगी? बदतमीज, तेरी इतनी हिम्मत ठाकुर खानदान के रिश्ते को मना करेगी? देख रही हो अम्मा, अभी से शक चढ़ गया इसका। तो ऐसा लहंगा कल तक मिल तो जाएगा बेटा, पर थोड़ा महंगा पड़ेगा। पूरे 25,000 रुपए कैश, वो भी एडवांस। शहर से मंगाना पड़ता है ना। इसका तो कोई 50 रुपये भी नहीं देगा। ये कंगन नकली है। सारे रास्ते बंद क्यों होते जा रहे हैं माई? कोई तो मदद भेजो, हम पूरी तरह से अकेले हो गए हैं। कितना प्यारा बच्चा है। कहाँ से आया है? मैं स्वर्ग से आया हूँ। मजाक कर रहे हो? ढोल सुन के मन किया तो आ गया, पर अभी एक जरूरी काम है तो चलता हूँ। क्या हुआ रानी, नहीं हुआ पैसों का इंतजाम? तो हमको राजा बनाई लो, नोटों की बारिश कर देंगे अम्मा कसम। तू है तेरे नोटों पे विक्रम। एक मजबूर लड़की का फायदा उठाना चाहता है तू। छोड़ हमें। कोई शक? हम तो पहले दिन से ही तुम्हारा फायदा उठाना चाहते हैं। और वैसे भी तुम्हारे पास कोनो रास्ता बचा नहीं है हमारे पास आने के अलावा। छोड़। हमारी बात मान ले, ये ले पैसे और चुका दे अपना उधार। जो पैसे बचे उससे लहंगा सिलवा ले और आई जा मंडप पे। ऐसा कभी नहीं होगा, हमें जाने दे। छोड़ छोड़ विक्रम, छोड़। रुक! इंसान का जन्म लिया है अंकल, शैतानों जैसी हरकतें क्यों करते हो गया ना मुंह काला, अब करोगे किसी को परेशान? गरीब घर की अनाथ बच्ची है, कंट्रोल में रहेगी, यही कहा था ना आपने। लीजिए अम्मा, आपके मुंह पे मना करके चली गई वो। अरे हमें तो वो वैसे ही पगलेट लगती है। अरे पगलेट, ऊपर से गरीब। अब इक्का दुक्का तो हमें ही जानते हैं। नहीं अम्मा जी, अपने होने वाले ससुराल में लड़की ने कैसे कपड़े पहन के आने चाहिए उतनी तो तमीज होती है ना। हाथ देखे थे उसके, एकदम सूने। अब ऐसी फटीचर लड़की हमारे घर की नौकरानी बन सकती है, बहुरानी नहीं। उपेंद्र, तुमको कुछ कहना है?
अब अम्मा जी हमें तो यही कहना है कि जिस लड़की को अपने से बड़ों से बात करने की तमीज तक नहीं है, उसे बहू बना के घर पे लाना मतलब हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। एकदम सही कह रहे भाई साहब अम्मा जी। अरे वो लड़की तो हमारे किसी लड़की के मना करने से हमारे कार्तिक का जीवन नहीं रुकेगा। उसका ब्याह होगा और फलदान भी होगा कल ही। हम उसके लिए सबसे अच्छी लड़की ढूंढ कर लाएंगे, और वो भी कल तक। कल तक? पर कैसे? मतलब कौन? वो सब तुम हम पर छोड़ दो, तुम सब बस तैयारी करो। ये लो। थैंक यू। छोटे चिकलू, धन्यवाद हमें उस लिच्छर से बचाने के लिए। पर तुम्हें कभी हमने देखा नहीं है, कौन हो तुम? तुम्हारा भाई बड़ी चिकलू। कैसे? तुम खुद को छठी मैया की बेटी कहती हो ना, मैं भी छठी मैया का बेटा हूँ, तो हुआ ना तुम्हारा भाई। इसलिए बचा लिया उस बदमाश से। चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ, अब तुम्हारी सारी मुश्किलें हल करूँगा। पर हमें सुबह से कुछ खाया नहीं, इसलिए मैंने लड्डू खिलाया। पर तुम्हें कैसे पता कि हमने सुबह से कुछ खाया नहीं? छठी मैया मुझे सब बता देती है। उन्होंने तो ये भी बताया कि तुम्हारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएगी। अच्छा, वो कैसे? वो सब मैया को पता है। मैया पे सब कुछ छोड़ दो, मैया सब ठीक कर देगी। वैष्णवी, तुम यहाँ हो आए सुनार के यहाँ से? हे मैया, जेबर का पूछे तो क्या जवाब देंगे? ये कौन है? अपने भांजे को नहीं जानती, मैं तो आपको अच्छे से जानता हूँ। भांजा? ये कब हुआ भाई? तभी जब वैष्णवी आपको मिली। मैं छठी मैया का ही बेटा हूँ। लगता है ये भी हमारी तरह अनाथ है मासी, पर ये हमारे बारे में सब जानता है। अच्छा, ठीक है भाई। अच्छा, तुम हमारे भांजे हो ना, तो जाओ मंदिर में और सब दिया जला कर आओ। हमको तुम्हारी दीदी से कुछ बात करनी है। यहाँ भी काम? ठीक है, चले जाता हूँ। रख दी ना गिरवी कंगन। कितना पैसा मिला? वो पैसे से तुम्हारा कर्जा चुक जाएगा ना बेटा। मौसी, इन्हें हम गिरवी नहीं रख पाए। बड़ी मालकिन हमें बुला ली थी ना। तो तुम उनसे मदद मांगोगी? मदद नहीं मांगेंगे मौसी, हमने उनसे शादी के लिए समय मांगा। कहाँ? ये कहाँ बेवकूफी कर दी तुम गुड़िया। घर चलकर आए रिश्ते को मना करके आ गई हो। मना नहीं किया मौसी, हमने बस उनसे समय मांगा है। हाँ हाँ, रानी मंत्री हो तुम ना, जो समय मांग के आई हो। अरे बड़े लोग हैं वो। बड़ी मलकिन तो तब भी तुम्हारी खुददारी का मान रख लेंगी, पर और लोग, उनको तो लगेगा तुम उनकी बेइज्जती करी हो। हाँ, कहीं सबके चक्कर में वो लोग शादी तोड़ दिए तो क्या होगा? ये कहाँ कर रही तुम गुड़िया? अब क्या होगा भाई? इससे क्या होगा ये तो हम नहीं जानते मासी, लेकिन जो भी परिणाम होगा, हमरे छठी मैया हमारे साथ है। वो हमारे साथ कभी गलत होने नहीं देंगी। इसीलिए ये कंगन भी गिरवी होने नहीं दिया उन्होंने। हम सब जानते हैं कि कंगन गिरवी न रखना पड़े, इसीलिए ये सब ड्रामा की हो ना तुम। पर हम तुम्हारा ड्रामा चलने नहीं देंगे। हम जा रहे हैं इसको गिरवी रखने। नहीं मासी, नहीं, छोड़ो। नहीं, ये कंगन नकली है मासी। माफ करना मासी, हम आपको नहीं बताना चाहते थे, पर असलियत ये है कि ये कंगन नकली है। शायद किसी सुनार ने नाना को ठग लिया था। मैंने सारे दिए लगा दिए। गुड़िया,
ये नकली कंगन के लिए तुमको अपना हाथ जलाने की जरूरत नहीं है। पर मासी, नहीं गुड़िया, नहीं। हे गुड़िया, ये नकली नहीं है। ये नकली होता तो काला पड़ जाता, ऐसे दमकता नहीं। ये असली है। कौनो तुमको बेवकूफ बना गया। क्या हुआ रानी, नहीं हुआ पैसों का इंतजाम? विक्रम, गुड़िया डरो मत तुम, कल हम तुम्हारे साथ खुद चलेंगे सुनार की यहाँ, और देखते हैं क्यों कैसे कहता है कि नकली है। डरो मत। विक्रम से तो सब डरते हैं मैया, सुनार नहीं माना तो। सोने को भी चमकने के लिए आंख से गुजरना पड़ता है। मानव जीवन कुछ है ही ऐसा, कठिनाइयों का सामना अगर समझदारी से करो तो हर मुश्किल का हल निकलता है। वैष्णवी अपनी चमक आंख से गुजरकर पा लेगी, बस जरूरत है तो एक मौके की जो खुद उसके पास चल कर आएगा। कहाँ किस्मत पाई है रे लड़की तूने। पूरी बारात का ऑर्डर एक ही दिन में मिल गया। कल तक का टाइम है, सिल दे। इतना बड़ा ऑर्डर, वो भी कल तक? अरे कर ले, तेरे लहंगे का ऑर्डर दे दिया है, वो भी मिल जाएगा और ऊपर से 15,000 भी। 15,000? इससे तो हमारा सारा उधारी चुकता हो जाएगा। अब हमें दे दीजिए, हम कर लेंगे। ए भैया, ये अपने गांव में इतना बड़ा ऑर्डर किसका है? बड़ी हवेली का ऑर्डर है काकी। कल कार्तिक बाबू का फलदान है, फिर 2 दिन बाद शादी। हाँ? मतलब बड़ी मलकिन ने दूसरी बहू ढूंढ ली। अरे बुद्धू हो का तुम? अपने भाग्य का मंडप खुद दे किसी और दुल्हन के नाम कराए। हम तो बस वक्त मांगने गए थे मौसी, रिश्ता तोड़ने नहीं। उनके पास वो भी नहीं है तो शायद वो हमारी किस्मत में कभी था ही नहीं। लेट हो का बिटिया तुम। ये बड़े लोग जो है ना, किस्मत के भरोसे नहीं बैठते हैं, ये अपनी किस्मत खुद दे लिखते हैं। पता था, डर भी था कि सब गुड़ गोबर कर दोगी तुम, और कर दी। मुझे लगता है कि जो हुआ वो सही हुआ। बच गई तुम दीदी। बच गई मतलब का? उसका मतलब ये कि अरे ये क्या हुआ, हमें तो जीजू वाली बात बतानी थी, लेकिन आखिर बात क्या थी? हम सब भूल कैसे गए? मैया अब क्या लीला रचा रही हो? अरे कुछ बोलोगे भी? बच गई मतलब का? वो मेरे कहने का मतलब था कि मैया ने कहा था कि जल्दी का काम शैतान का। ये तो ऐसे बात करता है मैया के बारे में जैसे कि मैया के साथ ही रहकर आया हो। अनाथ बच्चा है, अपना दिल बहलाने के लिए ऐसा ही सोचता होगा। वैष्णवी के साथ तो फिर भी हम थे, पर पता नहीं ये किस हालात में रहा होगा अकेला। छोड़ो, जल्दी जल्दी से हम अपना ऑर्डर खत्म करते हैं ताकि सर चढ़ा किस्सा निपट जाए। और छोटा चिकलू, तुम्हें घर नहीं जाना क्या? रात होने वाली है। कहाँ रहते हो तुम? छठी मैया की गोद में। बताया तो था कि छठी मैया जैसे आपकी मैया वैसी मेरी मैया। वो तो हमें पता है, पर तुम्हारा कोनो घर-वर तो होगा ना? अभी तो यही मेरा घर है। आपके पास इतना सारा काम है, आप अकेले कैसे कर लोगे? इसलिए मैं यहाँ आपकी मदद करने आया हूँ। जल्दी जल्दी सब खत्म कर देंगे। पर तुम्हारे घर वाले? ए गुड़िया, हमको लगता है कि जैसे इका कोई नहीं है, तो जब तक इसको कोई ढूंढते हुए ना आए, ये रहने देते हैं ना।
ठीक है, यहीं रहना, पर तुम्हें काम वाम करने की जरूरत नहीं है। तुम यहीं रहना और खाना खा के सो जाना, ठीक है? बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ सोने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ मदद करने आया हूँ। ऐसे इत्तू इत्तू से हाथों से मदद करोगे हमारी? कोई जरूरत नहीं, तुम खाना खाओ और सो जाओ। ओह अच्छा, आपने मुझे अपना भाई नहीं माना है, यही समस्या है पृथ्वी लोक वालों की। पृथ्वी लोक वाले? हम पृथ्वी लोक वाले और तुम क्या स्वर्ग लोक वाले हो? और नहीं तो क्या, बताया था ना कि छठी मैया की गोद में रहता हूँ। और अब मुझे बहस नहीं करनी, मैं आपकी मदद करूँगा, करूँगा करूँगा करूँगा। इतने जिद्दी हो ना तुम। ठीक है, सब लोग हमारी मदद कर लेना, चलो। गुड़िया, अरे सिर काहे हिला रही हो? 11 बज गए हैं, सुबह से अन्न का एक को दाना नहीं गया है तुम्हारे पेट में। हम दोनों लोग खा चुके हैं, अब चुपचाप तुम खाना खाओ। पेट पे ब्रेक लग जाएगा मौसी, बाद में खा लेंगे हम। अच्छा ठीक है, कोनो बात नहीं, तुम मुंह खोलो, हम खिलाए देते हैं, तुम अपना काम करो। चलो चलो, बस खाली मुंह तो खोल लोगी ना। क्या कर रहे हो? आपकी मदद कर रहा हूँ। मदद करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जाके सो जाओ, हम कर लेंगे। आज मुझे आपकी मदद करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तो रोक सकती हूँ ना शेषा, कृतिकायन की माया से तुम बच नहीं सकते। अब तुम्हें ये नींद जागने नहीं देगी।
बहुत काम पड़ा है, हमारी मदद करना। मैया मैया बहुत काम है हमें। हमें कल तक लहंगा देना है। मैया हमारे साथ रहना। मैया हे मोरी मैया 4 बज गए, अभी तो लड़की का लहंगा सीना बाकी है। जीवन एक सफर है जिसमें निरंतर निर्णय लेने पड़ते हैं। हमारे जीवन के फैसले हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं और हमारी सफलता के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। सफल जीवन बिना किसी तालमेल के नहीं हो सकता और जैसे ही हम सही निर्णय लेते हैं हमारे अवसर बढ़ जाते हैं। ये कार्तिक को कौन फोन किया है? हमें किए अम्मा जी। मम्मी जी आपको तो पता है ना, कार्तिक अगर दुल्हन का लहंगा देख लेता तो क्या होता, इसीलिए।